अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। मेरा खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज हमारी ये सारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम इसका थ्योरी का कुछ पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से सर। तो अभी हम थ्योरी का पोर्शन मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करें। जी, थ्योरी में सबसे पहले हमारे पास मौजूद है टॉपिक मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने पहले डिस्कस किया। इसमें हमारे पास प्लस एक्स एक्सेस है, ये प्लस वाई एक्सेस है, ये माइनस वाई एक्सेस है और ये माइनस में एक्स एक्सेस है। अब इसके दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस की है और ये रियल पार्ट होगा, यानी एक्स की वैल्यू किसी भी ऑर्डर पेयर में जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। इसको हम यहाँ तक देखें तो ये हमारे पास एक्स एक्स है। और इसी तरह वर्टिकल में अगर देखें तो वर्टिकल में हमारे पास ये वाई मौजूद है। अब हमने इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं ए का, इसको हम नाम देते हैं बी का। ओ से ए तक का डिस्टेंस देखना है। अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए इसको फाइंड करेंगे, यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये जो हमारे पास ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ओ ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर। अब ये जो वैल्यू ओ से ए की हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। बेसिकली इसको कहते हैं कि ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। अब इसको मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। और अगर इस तरह कहें कि ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो हम जो फाइंड आउट करेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, इससे हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास इसका मॉडुलस। नेक्स्ट हमारे पास जो एक और टॉपिक इसी से रिलेट कर है कि यहाँ तो हमारे पास अगर ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इस तरह देखें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, दो से ज़्यादा आ जाए, जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक हमारे पास यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये आ गया, इसको हम कहते हैं ए प्लस बी आयोटा। और इसी तरह एक इधर मौजूद है सी प्लस डी आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। बाय हेड टू टेल रूल हम इनको सॉल्व करेंगे। अब ये ए टू बी हमारे पास ये है। अब सी टू डी हम इसके ऊपर शो करेंगे, ये इस तरह, ये ए प्लस बी आयोटा, ये सी प्लस डी आयोटा। जब आप इनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये जो पॉइंट बनेगा ये ए प्लस बी जो रियल पार्ट है प्लस सी प्लस डी इंटू एयोटा जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये आपस में ऐड होके एक नई इक्वेशन, नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये बनेगा। ये था हमारे पास
कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का मेथड, अगर एक से ज़्यादा मौजूद है, दो मौजूद है, एक और एक ही है, दो, अगर तीन हो तो इनको बेसिक हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग आप इसे ऐड करें। ये था हमारे पास टॉपिक मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। साथ ही हमने इसके यानी देख लिया अगर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने का, ऐड करने का वे ये मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है हमारे पास वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम उसको देखते हैं और इसे डिस्कस करते हैं। जी, थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ज़रा देखते हैं। अब इसमें बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस थ्योरी के टॉपिक की तरह हम इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। अब ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। अब इसमें हॉरिजॉन्टल पे जो है हमारे पास होगा x इज इक्वल टू और cos थीटा। अब ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, हमें इसे लिखना। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास x है, ये r cos थीटा होगा, और वर्टिकल में अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास होगा y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब O को आप इस A से ज्वाइन करें तो ये हमारे पास इसकी यहाँ जो बनेगी रिप्रेजेंटेशन, इसको हम चेक कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम इसे सॉल्व करें। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा OA² इज इक्वल टू OX, इसको आप नाम OB का दे दें, OB² प्लस BA² या AB²। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करें। OB हो जाएगा हमारे पास r² cos² थीटा प्लस इधर r² sin² थीटा हो जाएगा। r² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास r² इज इक्वल टू cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ये हमारे पास 1 की इक्वल होता है, इसकी जगह 1, और फाइनली ये r² आ जाएगा। और OA को हमने क्या कहा था, ये हमारे पास x² प्लस y² था प्रीवियस क्वेश्चन में, उसी को लेके चले x² प्लस y² अंडर रूट में था, और इसमें चूँकि स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या इसको इस तरह लिख लें, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। r की वैल्यू जो हमें मिलेगी यहाँ से वो x² प्लस y² होल अंडर रूट में, ये यहाँ से हमें r मिल जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x² प्लस y² होल अंडर रूट। ये r की वैल्यू आ गई। जब आप इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे तो एंगल फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। इस तरह आप इसका एंगल फाइंड करेंगे। अगर हम इसमें इसकी पोलर फॉर्म यूज कर, मॉडुलस फॉर्म यूज करें, वो क्या था हमारे पास x प्लस एटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस एटा r sin थीटा। अब यहाँ से अगर r कॉमन है तो ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस एटा sin थीटा। ये है हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको यूज करते हुए डिफरेंट रिजल्ट जो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। r की वैल्यू जो आप इस तरह निकालेंगे x² प्लस y² अंडर रूट, और थीटा की वैल्यू आप टेंजेंट इनवर्स y और x करके फाइंड करेंगे तो आपके पास इसके पोलर फॉर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो इसमें एक थ्योरम है डी मूवर्स थ्योरम, वो ज़रा देखेंगे। डी मूवर्स थ्योरम क्या है? और डी मूवर्स थ्योरम ये है हमारे पास, ये है cos थीटा प्लस एटा sin थीटा होल रेज टू पावर n, ये इक्वल होगा cos n थीटा प्लस एटा sin n थीटा। ये जो पावर है, पावर हमेशा एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, इधर इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी, n थीटा बना देगा, इधर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये n थीटा बना देगा।
तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास डी मोवर्स थ्योरम। अब इस डी मोवर्स थ्योरम को हम हायर पावर को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, और स्पेशली इस एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप डी मोवर्स थ्योरम के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एक से दो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद इस चैप्टर को हम फाइंड करते हैं। The example 4 पेज 25 पेज पे x plus 1 plus iota into 3 under root in polar form, इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 1 plus iota under root 3 है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, हम लेट करेंगे हमारे पास ये 1 जो है ये r cos थीटा की, और उसके बाद अंडर रूट 3 जो है ये इक्वल है हमारे पास r साइन थीटा। हम क्या करेंगे, इसको स्केयर करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन क्या है, x की वैल्यू यहाँ से आपके पास 1 है और y की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट 3 है। डायरेक्ट r फाइंड करें। दो वे हैं इसको सॉल्व करने के, एक यहाँ से करें एक इधर से कर लें। पहले हम इधर से करते हैं फिर इससे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप r फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अब यहाँ से x की वैल्यू 1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये अंडर रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 1 प्लस 3 4 आ जाएगा और 4 स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास r की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इसको एंगल को, फिर हम इसके पोलर फॉर्म पे जाएंगे। एक वेरिफिकेशन बस यहाँ से कर लें, आप इनको दोनों तरफ स्केयर करें और ऐड करें, स्केयरिंग एंड एडिंग, ताकि यहाँ से भी इसकी वैल्यू कंफर्म हो जाए। स्केयरिंग एंड एडिंग है जो 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जगह r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब ये 1 स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, इसी तरह यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब ये 4 इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है हमारे पास, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इधर से हमें r स्क्वायर मिलेगा। अगर पावर एक जैसी होती हैं, एक जैसी हों तो इनकी बेसिस इक्वल होंगे, r की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिलेगी। ये इस तरह भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये r मिल गया। अब हमें एंगल निकालना है इसका, एंगल इसका फाइंड करें। अब थीटा जो है ये इक्वल होगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y ओवर x की, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू अंडर रूट 3 है और x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 और ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल है। अब हमें एंगल मिल गया और r की वैल्यू मिल गई। हम पोलर फॉर्म अभी लिख चुके हैं, प्रीवियस टॉपिक जब इसका डिस्कस कर चुके थे। x प्लस इयोटा y इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस इयोटा sin थीटा। इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है। r की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री प्लस इयोटा साइन 60 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर 2 cos 60 डिग्री प्लस इयोटा 2 साइन 60 डिग्री। ये हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 3 इयोटा इसकी पोलर फॉर्म बी पोलर, और यही हमने फाइंड किया। ये हमने पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि हमने एक आम नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह चेंज करें। अभी हम एक एग्जांपल इसके और देखेंगे जिसमें हम डी मोवर्स थ्योरम को यूज करेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर क्लोज। जी एग्जांपल 5 पेज 27 पे x प्लस 3 अंडर रूट प्लस इयोटा होल रेज़ टू पावर 3 इन पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में हमने लिखना। अब इसमें अंडर रूट 3 प्लस इयोटा होल रेज़ टू पावर 3, इसमें x की वैल्यू लेट करें हमारे पास x जो है वो अंडर रूट 3 है और y की वैल्यू हमारे पास
1 है, एयोटा कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। आर फाइंड करें, आर इक्वल होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1 स्क्वायर आ जाएगी और ये होल अंडर रूट आ जाएगी। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 3 आ जाएगा प्लस 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा होल अंडर रूट 3 प्लस 1 4 4 स्क्वायर रूट आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगी। ये आर फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हमें थीटा फाइंड करना है। थीटा जो ये इक्वल होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स की। तो ये टेंजेंट इनवर्स वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है ओवर अंडर रूट 3। तो 1 बाय अंडर रूट 3 टेंजेंट इनवर्स में ये इक्वल होता है 30 डिग्री। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मिलती है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अभी हम लिखेंगे पोलर फॉर्म। हमें पता है x प्लस इयोटा y, हमें इसकी पावर 3 लिखनी है। ये आ जाएगा हमारे पास r cos थीटा प्लस इयोटा y, r इयोटा y साइन थीटा, इसमें इयोटा r साइन थीटा होल रेज टू पावर 3 आ। अब इसमें r को कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन लेंगे वो हमेशा विद पावर लेते हैं। r रेज टू पावर 3 इंटू यहाँ से cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा आ जाएगा होल रेज टू पावर 3। अब इसमें हम पहले डिमोवर्स थ्योरम यूज कर लेते हैं। डिमोवर्स थ्योरम क्या था, ये पावर जो है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा आर क्यूब इंटू cos 3 थीटा प्लस एयोटा साइन 3 थीटा। अब इसमें r और थीटा की वैल्यू यूज कर दें, हमारे पास पोलर फॉर्म आएगी। अब इसमें r2 है, ये आ जाएगा 2 क्यूब इंटू इधर से cos 3 इंटू थीटा की वैल्यू 30 डिग्री प्लस एयोटा साइन 3 और थीटा की जगह 30 डिग्री है। ये 2 क्यूब 8 हो जाएगा इंटू इधर से cos 3 इंटू 30 90 डिग्री हो जाएगा प्लस इधर से एयोटा साइन 90 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज अप्लाई करें, ये हो जाएगा 8 इंटू कॉस 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है और इधर प्लस एयोटा साइन 90 1 होता है। अब 8 इंटू 0 प्लस एयोटा जो है ये हमारे पास एयोटा ही आ जाएगा, 8 इंटू एयोटा 8 एयोटा। ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म से आंसर है। ये था हमारे पास पोलर फॉर्म का टॉपिक। इसमें हमने सिंपल क्वेश्चन भी देखा और डिमोर्स थ्योरम को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। इसको करें समझें, चैप्टर हमारा 1 क्लोज हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। इस वीडियो को समझें, करें, कुछ होगा तो हम इससे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख समझें। चला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाफिज़।